ये वर्चुअल वर्क का 9th लेक्चर है। ये एग्जाम्पल हम किए थे पिछले वीडियो में 2, उसके पिछले में 2, और हम समझते हैं फिर 2 ही हो पाएगा, जबकि पहले एग्जाम्पल में हम काफ़ी लिखे हुए हैं पहले से, फिगर भी हमने ड्रा कर दिया है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। 5 इक्वल रॉड्स फ्रीली ज्वाइंटेड एट देयर एंड्स, ओके ना, फॉर्म अ रेगुलर पेंटागन समपंचभुज 5 भुजाओं वाली वो आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर और जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर। ईच इंटरनल एंगल इज इक्वल, ईच साइड इज इक्वल, ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 108 डिग्री। ABCDE, ये ना ABCDE, एंड BE इज ज्वाइंटेड बाई अ वेटलेस बार, बार माने छड़, BE को एक वेटलेस रॉड से जोड़ दिया गया है। द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए से इसको लटका दिया गया है। इन अ वर्टिकल प्लेन माने सीधा सीधा लटका गया है, वर्टिकल प्लेन माने सीधा। प्रूव दैट द थ्रस्ट इन BE, ये जो लाइट रॉड है इसमें थ्रस्ट निकालना है इतने के बराबर, वेयर कैपिटल W इज द वेट ऑफ ईच रॉड। इसमें सेंटर नहीं बनता, अगर सेंटर हेक्सागन में बनता है, सेंटर अगर बनता ना तो हम सभी के W 5W उसी सेंटर पे हम लगा देते, इसलिए इसमें थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। पहली बात तो पेंटागन बनाते समय ध्यान रखिएगा, ये अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल बनता है 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो यहाँ सीधा ना खींचिएगा, थोड़ा स्लेंट रहेगा ना, सीधा तो 90 डिग्री बन जाएगा, ऐसे ये सीधा ना होकर थोड़ा स्लेंट कर दीजिएगा 18 डिग्री और। तो इस तरीके से बनाने में आपको सावधानी बरतनी है। पेंटागन प्रायः बच्चे बनाते समय ये लाइन सीधी खींच देते हैं, आप गलती ये न करिएगा, ठीक। तो इस रॉड का वेट इसके मिडिल पॉइंट पर, 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 इस रॉड का वेट इसके मिडिल पॉइंट पर काम कर रहा है। तो इतने तो ये फोर्सेस हो गए। उसके बाद हमें लाइट रॉड BE में थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, तो एक T हो गया है ना। तो डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिएगा फिगर का, हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, जैसा कि हमने दिखा रखा है, आधा A, तो एक छड़ की पूरी लंबाई कितनी हो गई 2A इधर भी ना, ये भी 2A। अब इसमें लिखने की जगह नहीं, यहाँ लिख दें गंदा लगेगा, तो आधा लिख के छोड़ दिए, आधा लिख के छोड़ दिए। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है, एक एंगल यहाँ पे फाई लिया गया है, एक एंगल यहाँ पे थीटा लिया गया है। अभी तक एग्जाम्पल 4 तक हम लोग एक एंगल लेकर के काम चला लिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 जगह हमको एंगल लेना पड़ेगा, दोनों में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमको एज्यूम करना पड़ेगा। जब 2 एंगल लेना पड़ जाए तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं 2 डिग्रीज फ्रीडम वाले प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यही जो हम चूज़ करते हैं ना, थीटा वीटा एंगल वेंगल, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि एक ही ले लिए होते काम चल जाता, तो हम आपको समझाएंगे सलूशन करते समय कि एक लेने से काम नहीं चलेगा, आपको 2 लेना भी पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी थी। अब आइए सलूशन देखिए इसका। स्टार्ट करिए। RMD याद है ना, रिप्लेसमेंट। वी रिप्लेस, पहला काम तो मैं वही क्रम से क्वेश्चंस को 3 बार पढ़िए, फिर फिगर बनाइए, रफ पे आइडिया ले लीजिए फिगर बना के, जब सब ठीक ठाक हो जाए तभी फिगर बनाइए, या आप जो है इरेजर लेके बैठिए, रबर पेंसिल उससे बनाइए, ताकि आप मिटा सकें गड़बड़ होने पर। स्टैटिक्स में फिगर बनाने की एक समस्या होती है। वी रिप्लेस द रॉड बाय 2 फोर्सेस T and T acting outwards। मेजरमेंट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। वी मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट A, विच इज़ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जाने दो, लिखा तो है क्वेश्चन में। फिर डिस्प्लेसमेंट, लेट अस
let us give a small virtual displacement to the system, पूरे सिस्टम को, to the system such that theta changes to theta plus delta theta and phi to phi plus delta phi। ये रहा, ये 3 स्टेप लिखना सीखिए। हाँ, ये बार बार हम इसी तरह से लिखेंगे ताकि आप अभ्यस्त हो जाएं और कम से कम इतना तो आप लिख ही सकें, क्योंकि ये लिखना उखना भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, अनाप शनाप लैंग्वेज लिखते हैं बच्चे। चौथा स्टेप, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क किसे कहते हैं? एल्जेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। इसी इक्वेशन को वर्चुअल वर्क का इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, अब देखिए इस W का रिजल्टेंट 2W मिडिल पॉइंट पे काम करेगा G1 पे, तो हो जाएगा 2W इंटू डेल्टा ऑफ ए G1, ध्यान से करिएगा, प्लस इस W का रिजल्टेंट 2W यहाँ पे काम करेगा G3 पे, तो 2W इंटू डेल्टा ऑफ ए G3। सब के सब वर्क डन ये पॉजिटिव है, क्योंकि मेजरमेंट का डायरेक्शन और फोर्सेस का डायरेक्शन लाइक एक ही है। तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, अभी ये बचा है, प्लस कैपिटल W इंटू डेल्टा ऑफ ए G4 और प्लस थ्रस्ट इन लाइट रॉड के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क T डेल्टा L होता है, तो हो गया T डेल्टा L इक्वल्स टू 0 हो गया। नंबर 1 डालिए। अब ये जो डिस्टेंसेस है ना, ये इन डिस्टेंसेस को थीटा फाई के रूप में एक्सप्रेस करना है, फिर सारी वैल्यूज इसी में रख देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, काम खत्म। नाउ ए G1 इक्वल टू, थोड़ा समझिएगा ध्यान से ना, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, हमें क्या चाहिए? ए G1 एंगल के बगल वाला साइड है, तो हाइपोटेन्यूज कोसाइन थीटा यानी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा एक डिस्टेंस हो गया। अब ए G3 इक्वल टू ए G2 है ना, और प्लस G2 G3 इक्वल टू, अब ए G2 कितना होगा? अब ये पूरा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, 2a कॉस थीटा प्लस G2 G3। हाँ, अब देखो ये डिस्टेंस आप थीटा की मदद से नहीं निकाल सकते, इसीलिए यहाँ पे फाई फिक्स किया गया है। G2 G3 बराबर होगा G2 G4 का आधा, पहले तो ये लिखिए आप, G2 G4 का आधा इक्वल टू 2a cos थीटा प्लस G2 G4 बराबर होगा MC और फिर उसका आधा इक्वल्स टू 2a cos थीटा प्लस MC कितना होगा? MC कितना होगा? अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें देखना होगा, ये फाई है, तो फाई के बगल वाला साइड ही तो चाहिए हमको MC ना, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला 2a cos फाई, 2a cos फाई का आधा। अब 2 यहीं हम काट दे रहे हैं, अब एक लाइन इसको बढ़ाएंगे नहीं। नेक्स्ट ए G4 बराबर होगा ए G2 प्लस G2 G4 इक्वल टू 2a cos थीटा प्लस G2 G4 माने MC इक्वल टू 2a cos थीटा प्लस MC माने 2a cos फाई, वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट और क्या बचा? 1 2 3 हो गए, चौथा है L माने कि नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड BE इक्वल टू 2BG2 इक्वल टू 2BG2। देखा BG2 इस राइट एंगल में, थीटा के सामने वाला साइड है ना, तो हाइपोटेन्यूज साइन थीटा 2a साइन थीटा यानी कि हो गया ये 4a साइन थीटा। पुटिंग दीज इन 1,
Putting these in one, we get इसे ना लिखिएगा ना, इसी को देख देख के हमको लिखना है। 2W इंटू डेल्टा ऑफ AG1, लो AG1 मिटा दिए तो AG1 यहाँ से निकाल लो, यही तो है। A cos थीटा प्लस 2W इंटू डेल्टा ऑफ AG3 भी मिटा दिए, ले भैया। तो खैर हमको याद है AG3 में यहाँ पे चेंज था, बस ये हो गया 2A cos थीटा प्लस A cos फाई, इसमें आधा था ना इतना केवल हिस्सा, ये हो गया प्लस W इंटू डेल्टा ऑफ AG4, ये 2A cos थीटा प्लस 2A cos फाई, ये रहा, और प्लस T इंटू डेल्टा ऑफ L की वैल्यू 4A sin थीटा इक्वल्स टू 0। फिगर मिटा रहे हैं, उसके पहले थोड़ी सी चर्चा हम कर लें। ईच इंटरनल एंगल इज 108 डिग्री ना, ये पूरा 108 डिग्री है, तो आधा कितना हो जाएगा? 108 का आधा कितना होगा? इतना होगा 54 डिग्री। और देखो ये पूरा 108 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो इधर वाला क्या बचेगा? 18 डिग्री। ठीक, तो ये दिमाग में रखिएगा। और अब हम इसको मिटा रहे हैं। चलो यहाँ कोने में हम कहीं लिख ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू 54 डिग्री एंड फाई इक्वल टू 18 डिग्री इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और यू कैन से दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज़। हम तो उसको वर्चुअल वर्क से होके गुजारे हैं ना, हमने मान लिया कि थीटा में चेंज आ गया। अब देखिए इसमें क्या पहले उड़ाया जाए। 2A उड़ रहा है ना सब जगह से, बहुत सावधानी से करिएगा क्योंकि भारी सोल्यूशन है और जरा सी असावधानी में सब गुड़गुड़ हो जाता है। डिवाइडिंग बाई लिख के मैं कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाई 2A, थोड़ा हल्का हो जाए। तो 2 यहाँ से हटाओ, A यहाँ से हटाओ, क्या बचा? W इंटू डेल्टा ऑफ कॉस थीटा, कॉन्स्टेंट टर्म उड़ा देते हैं ऐसे, और ये 2 यहाँ से उड़ाओ, A यहाँ से अंदर से, तो ये क्या बचेगा? प्लस W इंटू डेल्टा ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस कॉस फाई प्लस 2A उड़ाना है तो ये अंदर 2A मौजूद है, ये हो जाएगा W इंटू डेल्टा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, और प्लस यहाँ से 2A हटा लिए तो 2 बचा, तो हो जाएगा 2T डेल्टा ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट, देखो हम डेल्टा ऑफ कॉस थीटा देख रहे हैं कई जगह है, उसी को इकट्ठा कर लिया जाए। डेल्टा ऑफ कॉस थीटा यहाँ पे है W, ये पूरा हो गया। फिर देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2W, और बचेगा कितना? डेल्टा ऑफ कॉस थीटा, तो ये भी हो गया। फिर देखो यहाँ पे डेल्टा कॉस थीटा है, फिर प्लस W आ गया और डेल्टा ऑफ कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। और थीटा में एक वेरिएबल, एक टर्म और भी है, प्लस 2T इंटू डेल्टा ऑफ साइन थीटा, इतना हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया भाई। अब क्या बचा? फाई वाला, अब बच गया फाई वाला, यानी कि डेल्टा नहीं, ऐसा नहीं, पूरा लिख लो भैया, कहीं साइन है कहीं कॉस है, देख लो एक बार। ये एक तो ये डेल्टा कॉस फाई और यहाँ भी है डेल्टा कॉस फाई, ठीक है। ये है डेल्टा कॉस फाई और ये है डेल्टा कॉस फाई, तो यहाँ भी कोफिशिएंट है W ही और यहाँ भी कोफिशिएंट W ही है, तो हो जाएगा 2W इंटू डेल्टा ऑफ कॉस फाई, आई थिंक सब होगा, इक्वल्स टू 0। इसीलिए हमने निशान लगा दिया कि कोई छूटे तो दिख जाए। और डेल्टा मैंने डिफरेंशियल निकालिए, दिस इज 4W इंटू माइनस साइन थीटा डेल्टा थीटा प्लस 2T कॉस थीटा डेल्टा थीटा माइनस 2W, चलो प्लस कर दो, प्लस 2W ब्रैकेट में
माइनस साइन फाई डेल्टा फाई इक्वल्स टू 0। अब 2 से डिवाइड करना है, लिख के कर रहा हूँ मैं, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2। भारी सोल्यूशन है इसका, इसलिए बहुत सावधानी से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जरा भी गड़बड़ी हुई तो पूरा वीडियो खराब हो जाएगा। डिवाइडिंग बाई 2, ये हो जाएगा 2w, ओके, ये रहेगा ऐसे ही, माइनस साइन थीटा, ये रहा, ये हमने लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस टी कॉस थीटा, प्लस टी कॉस थीटा, ये हो गया। बस दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा। ठीक भाई, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। अब ये निगेटिव है तो उसको उधर कर दो, इक्वल्स टू, और 2 से डिवाइड भी हम कर रहे हैं तो हो जाएगा डब्लू साइन फाई डेल्टा फाई नंबर 2। तो जब 2 डिग्री फ्रीडम यूज़ किया जाता है तो एक समस्या ये भी आती है। 1 डिग्री फ्रीडम में आपको याद है ना, ऐसे आता था ब्रैकेट इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू 0, तो हम कहते थे चूंकि ये 0 नहीं इसलिए ये 0 होगा, लेकिन इसमें तो ऐसा आ नहीं रहा है। अब इसको इधर लाओगे भी तो 2 टर्म बनेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि सिंगल टर्म बनेगा। तो इसके लिए अब क्या करना है कि थीटा और फाई में एक रिलेशन हमको फिगर से ही लाना है। अब देखो फिगर हम मिटा दिए, हमको लग रहा था काम खत्म, लेकिन चलो फिर बना दे रहे हैं। ये ऐसा था ना, ऐसा था, और यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, ये और ऐसे, ये एंगल था थीटा और ये साइड है 2a। तो इस ट्रायंगल से हम इसकी वैल्यू लिखेंगे फ्रॉम द फिगर। इट इज क्लियर दैट, ये ज़्यादा समझनिएगा, ये जो हम करने जा रहे हैं इसको समझाएंगे और भी समझाएंगे। इस साइड की वैल्यू कितनी होगी, ये थीटा के सामने है ना, तो 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा इक्वल्स टू, अब इसी की वैल्यू इस फाई की मदद से लिखिए। तो फाई की मदद से क्या होगा, दिस प्लस दिस, और ये कितना था, ये a ना, तो ये a है, तो ये हो जाएगा a प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये साइड कितनी है 2a, तो फाई के सामने है तो 2a साइन फाई, तो हो जाएगा 2a साइन फाई, a कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन फाई। अब आप डेल्टा माने डिफरेंशियल निकाल लें, 2 डेल्टा ऑफ साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा ऑफ 1 प्लस 2 साइन फाई। डेल्टा माने डिफरेंशियल, इंप्लाइज दैट 2 कॉस फाई डेल्टा फाई, सॉरी ये फाई नहीं भाई, ये थीटा है, 2 कॉस थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल 0, तो हो जाएगा 2 कॉस फाई डेल्टा फाई, 2 से डिवाइड कर दिए, इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू कॉस फाई डेल्टा फाई नंबर 3। ये देखिए, अब हम 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा फाई कैंसिल हो जाएगा नॉन जीरो होने के कारण। नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। डिवाइडिंग 2 by 3, डिवाइडिंग 2 by 3 वी गेट कॉस थीटा से इसमें डिवाइड करिए, डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो यहाँ पहले t लिख लो, फिर ये माइनस 2w tan थीटा लिख लो इक्वल टू, इधर डेल्टा फाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा w tan फाई। t की वैल्यू निकालनी, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू w tan फाई प्लस 2w tan थीटा, वही थीटा और फाई की जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू वही लगता है। t इक्वल टू w कॉमन ले लिया, tan फाई माने 18 डिग्री और प्लस ट्वाइस tan थीटा माने 54 डिग्री इक्वल टू w ब्रैकेट में tan 18 डिग्री प्लस 2 tan
54 डिग्री को मैं लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, होगा ना, जरा चेक कर लेना। ठीक है, इक्वल टू W इंटू tan 18 डिग्री प्लस 2 cot 36 डिग्री इक्वल टू W ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस 2 अपान कर दे रहे हैं और ये हो जाएगा tan 2 अल्फा। चलेगा अगर अल्फा को मैं 18 डिग्री मान लें तो। अब tan 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 tan अल्फा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, उसी को रख दो, चूंकि अपान में है ना तो उल्टा करके उसको रख दो। implies that t इक्वल टू W विद इन द ब्रैकेट tan अल्फा प्लस 2 इंटू उस फार्मूले का उल्टा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपान 2 tan अल्फा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये tan अल्फा बाहर खींच लीजिए, W अपान tan अल्फा और ब्रैकेट में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया W cot अल्फा इक्वल टू W cot 18 डिग्री। रेडियन में इसको लिखेंगे तो हो जाएगा W cot पाई बाई 10, यही प्रूव करना था।